अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को हमारी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारक। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे को एंकर आफ्ताब मुगरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया और आपको भी ईद मुबारक। और आप समेत पूरी दुनिया में, जिस तरह से आपने कहा कि जहाँ जहाँ इस वक्त दुनिया में देखा और सुना जा रहा है, सबको ख़ास तौर पे महब वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि वतन और इस धरती से, अपने देश से दूर हैं, मगर यकीनी तौर पर उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं, बिल्कुल अक्सर ज़मीन के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। तो यकीनी तौर पर जो है थोड़ा सा फ़र्क है कि यूरोप में, अमेरिका में और सऊदी अरब और अरब ममालिक में ईद हो गई थी, मगर आज पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर इंडिया और बांग्लादेश और जितने भी हमारे ममालिक हैं, क्योंकि हमारी ईद जो है थोड़ा सा फ़र्क है, तो कहा जा सकता है कि आज कुछ लोग कुर्बानी करके वापस आए हैं, कुछ लोगों ने आज करनी है। तो सबको ईद मुबारक और कुर्बानी भी मुबारक हो। हमारे साथ बहुत पाकिस्तान और पाकिस्तान के, मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन जी, मैं कह रहा हूँ सितारे मौजूद हैं। सितारे तो है, पहले ये बताएं आप क्या कुर्बानी कर आए हैं, क्या लेकर आए हैं? कुछ लेकर आए हैं? बिल्कुल लेके तो आए हैं और इसके बगैर तो आ भी नहीं सकते। और इसके साथ साथ जो है कुर्बानी तो यकीनी तौर पर हमने करनी है। और ये मुल्क जिस तरह से आज दुनिया के नक्शे पे कायम दायम है, वो भी कुर्बानियों की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही। और वगैरह साहब, एक और बात, ऑब्वियसली ये जो ईद कुर्बान है यानी ईद उल अज़हा है, ये सिर्फ एक कुर्बानी का त्यौहार नहीं है, ये बेसिकली इसार, मोहब्बत और एक दूसरे के एहसास का जो है नाम है। और बिलखुसूस अगर हम ईद उल अज़हा की बात करते हैं तो ये ईद वो ईद है जो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी, वो अतात जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म के लिए, अल्लाह की अतात हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए की। और सोचें, वैसे मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो जो कुर्बानी थी और वो जो इसार का जज्बा था, और जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन अपने वालिद की जो है वो अतात की और उनके हुक्म बजा लाए वो। और लेकिन सोचें कि अगर वाक़ईतन ये ऐसा ही होता कि हर बाप जो अपने औलाद को उस तरह से अल्लाह के नाम पे कुर्बान करते, बेशक अगर वो ऐसा रीत होती तो हम वही आजकल वो कर रहे होते। लेकिन अल्लाह ताला को कितना उनका वो जज्बा जो है वो पसंद आया कि अल्लाह ताला ने फिर जो है वो, ज़ाहिर सी बात है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर और एक दुम्बा जो है वो उनकी जगह लेकर आए। और फिर इसी तरह से अब आज हम जो है अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करते हैं। तो इससे हमें सबक भी ये मिलता है कि हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, अपनी ख्वाहिशात को जो है दूसरों के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हमें अपनी ख्वाहिशात को साइड में रखना चाहिए और दूसरों का एहसास करना चाहिए और दूसरों में आसानी बांटना चाहिए। क्यों? बिल्कुल। तो अब मेहमानों का अगर आपका बिल्कुल मेरे जो राइट साइड पे जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इश्तियाक बेग साहब, जो कि ऑब्वियसली आप का ताल्लुक़ है, जो कि आप कौंसल जनरल हैं मोरक्को के। और सर, आपको बहुत वेलकम कहेंगे शो में। पाकिस्तान मुस्लिम नून से भी आपका ताल्लुक़ है सियासी। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बिजनेस फोरम का सदर हूँ जी। तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। मेरे जितने दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, व्यूअर्स जितने हमें देख रहे हैं, सबको ईद की बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है नामी शख्सियत हैं, नामी गिरामी शख्सियत हैं, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ख्वाजा नवीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ख्वाजा साहब, आपको ईद मुबारक हो। कहते हैं कि नाम काफ़ी नहीं, मगर नाम ही काफ़ी लिया आपके लिए। अजहर सर, बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ इस तरफ जो है मोहम्मद हनीफ गौहर साहब बैठे हैं, जो कि चेयरमैन है एयर कराची के। सर, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस त्यौहार पे भी हमारे लिए टाइम निकाला। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। और हमारे साथ एक बहुत जबरदस्त तोफैल संजानी साहब के मोहताज नहीं है ना सही पाकिस्तान, मगर पूरी दुनिया में जाके और पाकिस्तान का जो है जिस तरह से फोक म्यूजिक और मौसीकी की नो डाउट जो है सफ़ीर बनकर गए और जाते रहे। और इनकी आवाज़ क्या आवाज़ है। आपको भी सर बहुत शुक्रिया कि आप शुक्रिया, आपको मुबारक हो। आपके तवज्जुह से जितने भी दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं, सबको बहुत सारी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि बेग साहब से शुरू करते हैं। बेग साहब, कैसी रही ईद और कुर्बानी करके आ गए, या कल करनी है, या आज, या परसों करनी है? 3 दिन तो हैं हमारे पास। आप लोगों की भी काफ़ी बिजी तो होती है ईद। आफ्ताब, हमारा ये है बड़ा सेट पैटर्न होता है ईद के रोज़। एक तो मैं, जैसे आपने अभी इंट्रो में कहा है कि मोरक्को काउंटी कौंसल जनरल से,
तो हम क्या है पोलो ग्राउंड में, जिसको बाग जिना भी शायद जानते हैं, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के कौंसिल जनरल्स वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे उनके झंडे भी लगे हुए होते हैं और वहाँ पे हम नमाज पढ़ते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं। और बाद में फिर मैं और मेरे बड़े भाई हम अपने वालिदैन की कब्र के ऊपर हमेशा ये रहा है कि जाते हैं। फिर दोपहर को गवर्नर साहब में बुलाते हैं हम सबको, वहाँ पे कौंसिल जनरल्स को वहाँ पे होती है और फिर हम घर आके कुर्बानी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बतला दूं कि हमारा ये है कि मेरे कारों में एक फाउंडेशन है, मेक ए विश फाउंडेशन, बिल्कुल जी बिल्कुल, जो डाइंग बच्चों की जो भी विश होती है उसको भी पूरा करती है। और हम हर ईद के ऊपर उन बच्चों की भी ईद को रखते हैं। माशाल्लाह। इस बार बात भी पूरा करते हैं, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। इस बार हमारे पास ये बड़ा स्वाब यानी सर आप वो जो अभी मैंने बात कही उसको आप पूरा कर रहे होते हैं, बिल्कुल 2-3 जबरदस्त। बच्चों की जी इस बार ये विश आई थी कि हमें कुर्बानी के लिए जानवर चाहिए ओके। और तो हम उनको जनाब लेके गए, जानवर भी दिलवाए जी। और कपड़े वगैरह भी दिलवाए। जबरदस्त। अच्छा सर, आप लोग खतर कलामी की माजरत, आप लोग मतलब जिन बच्चों की ख्वाहिश है जैसे कि आपने कहा, तो उनको साथ लेकर जाते हैं, उनकी मर्जी का जानवर दिलवाते हैं? डेफिनेटली जी, Yeah. इनका तो इतना ज़्यादा वो होता है कि जी हमें वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो उनको लेके जाते हैं और सही। फिर वो तो खुशी होती हम है। वैसे भी कहते हैं ये तो ईद ही बच्चों की होती है, लड़कों की ईद होती है और बेसिकली। फिर वो क्या करते हैं कि वो 1-2-3 दिन तक वो तो ठहलाते हैं अपने जी। इलाके में, लोगों को सही। दिखाते हैं। बड़ी खुशी होती है क्योंकि ईद जो है जी वो है कि आप लोगों के साथ मिलके जब अपनी खुशियों को बांटेंगे, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल विल फील मोर हैप्पी। बिल्कुल। ख्वाजा साहब की तरफ जाएंगे। ख्वाजा साहब, आप की ईद कैसी रही और किस तरह से बना के आए ईद? आज हमने आपको कोई सुबह नमाज पढ़ी, फिर हाँ। कब्रिस्तान चले गए थे वालिदैन जी। की कब्र पे, अब आए हैं कसाई को ढूंढ रहे हैं। यहाँ से कसाई को ढूंढते चले, ऑन ईयर कहते हैं कोई कसाई मिल कोई गया आ जाए। आ जाए, क्योंकि आज कसाई तो भी नायाब हो गए। आज वीवीआईपी होता है ना। जी हाँ, आज तो कसाई की सर, नायाब उनका हो दिन गए। है ना आज, आप बिल्कुल। देखें ना, आज तो उनका दिन है, उनकी कमाई का दिन है। बिल्कुल। तो सर मतलब अगर कसाई ना मिले तो मतलब झंझलाहट तो होती नहीं होगी, नहीं, वो तो मिल क्या तो जाता है, वो आके Careless छुरी हो जाता फेर है। के भाग जाता है, कहता है मैं वापस। ये बहुत बड़ा जो है ना पेनफुल होता है। 4 घंटे के बाद आके Exactly. खाल उतारता है ऐसा ही। और आपको टेक्निकल रीजन बताता है कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए ठंडा हो जाएगा। तो फिर इसकी खाल आसानी से उतरेगी। जो कि तो आप अगर उससे कहें ना कि अभी उतारो, कहते नहीं नहीं साहब खराब हो जाएगा जानवर, इसको थोड़ा ठंडा होने दे। बिल्कुल। ठीक। तो अब टेक्निकल वो तो फिर वहाँ है। वो फिर बंदा डर भी जाता है ना कि ये तो आज भी मसरूफ थे कि खुदा में जो है आप माशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बाइज़ फ़ख्र बिज़नेस हब कराची और एयर कराची कब फ़िज़ाओं में उड़ती हुई नज़र आएगी। और लग रहा है कि जो आज भी आप मसरूफ़ थे और वहीं से सीधा सीधा हमारे प्रोग्राम में आ गए। जी मुगरी साहब, बिल्कुल आपका हुक्म था कि आपने शो पे आना बहुत है, शुक्रिया सर। तो यकीनन जिस तरह आप फरमा रहे हैं बिल्कुल बजाय इसी तरह से कि ऐसी कोई मेरी मीटिंग आ गई थी इस दिन भी कि इस आजकल आपके इल्म के अंदर है कि मैं एयर कराची की वजह से काफ़ी मसरूफ़ हूँ, बिल्कुल। तो मैं बस अभी वहाँ से मीटिंग अपनी ख़त्म करके मैं सीधा आपकी शो पर ही आया हूँ। इस वजह से मैं आपको सूटेड बूटेड नज़र आ रहा हूँ, वरना मैं ईद के कपड़े पहन कर आता, शलवार कमीज और वास्कट में भी पहन कर चलिए आता, कोई बात नहीं सर, आप लेकिन मुझे बहुत इतना अच्छे वक्त आप लोगों ने नहीं दिया। आप इसमें भी खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे ही लगे। आपने मतलब आप डायरेक्ट रोज यहीं आ रोज रहे हैं, ईद तभी है। आप जाके अब आप कुर्बानी करेंगे। हैं सर जी, बिल्कुल, आपका जी। तो हर रोज रोज ईद है, शब शबे मनाते हैं। क्या बात है भाई साहब। क्या बात है भाई जी साहब। बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं कि अब यहाँ से पहले आप लोगों ने मुझे जब कॉल की कि आप पहले यहाँ आ जाएं, तो मैंने इसको उसी मीटिंग के साथ जोड़ दिया अपनी। तो मेरा एडवांटेज ये होता है कि मैं वैसे भी फर्स्ट डे ईद कुर्बानी करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल अपने कसाई को मैंने ये कहा हुआ है कि ख्वाजा साहब वाला काम मेरे साथ ना हो, तो एंड में आना। मैं एंड में बुलाता हूँ जी। मैं कहता हूँ अपने कसाई को, मैंने कहा हुआ है कि आपने जिस के जानवर काटने, बकरे गाय सारे सब काट लें, बिल्कुल जो फारिग हो जाएं, सबसे मिलाओ तो फिर फिर- दिन से मिलो। पता होगा सर, फिर तो थकने के बाद भी नहीं वो थकते नहीं है, पूरा दिन नहीं थकते कसाईयों को। आप लेकिन एक बात बताइए कि आप मतलब जब कुर्बानी होती है तो आप खाली इसकी निगरानी करते हैं या बाकायदा आप उसके जो है वो जो एक होते हैं ना कि हिस्से सारा बनवाना, वो सारा कुछ करवाते हैं, या खाली आप अच्छा, मॉनिटरिंग सना ये पूछना चाह रही है कि सूटेड बूट से हट के जो है शॉपर में गोश्त डालना, सर वो बांटना- सारे काम बचपन से करते ले आए हैं और एक आदत बनी हुई है मेरी भी, मेरी बीवी की भी और मेरे बेटे की भी। सही। हम वो इसी वक्त शाम को करते हैं कि हम दोपहर के बाद थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो हम शाम में फ्रेश हो जाते हैं। ठीक, जब हम फ्रेश हो जाते हैं उस टाइम कसाई भी 4-5 बजे सबसे फारिग हो जाता है। आपके इल्म के अंदर है कि मगरिब से पहले अगर आप ज़बा कर लें तो आपकी कुर्बानी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हम उससे पहले जब ज़बा भी हो जाता है और फिर वो घर ही के अंदर
हम कुर्सियां लगा के उनके साथ सरों पर बैठ जाते हैं, सही सही मैं, मेरी वाइफ और मेरे बेटा नबील, हम सब बैठ कर, तो आपके सामने फिर एडवांटेज ये होता है कि अब उन्होंने कहीं भागना नहीं होता, तो हम अपनी काम मर्जी करके का भी गोश्त देते हैं। बनवाते हैं उनसे, सही। अदरवाइज कभी भी That's a good कसाई। idea, viewers, अगर आप लोग देख रहे हैं अभी Idea देखिए अच्छा है। यहाँ कुर्बानी असल नहीं में हुई है, देखिए तो ये कर आइडियाज सकते थे, हैं। तभी तो एयर कराची का भी जो आइडिया आया ना, वैसा तो नहीं है, No ये doubt। कोई जीनियस ही शख्सियत होगी। लोग ख्वाजा साहब जैसे लोग जब उनको बोलते हैं, और हालांकि वो उनका कसाई उनको गोली दे के जाता है, चक्कर दे जाता है। चक्कर दे जाता है, क्योंकि जितना गर्म जानवर होता है उसकी जल्दी खाल खाल होता सही है, है, बिल्कुल ऐसे ही सही है। सर मैं आता हूँ हमारे संजरानी तोफिल संजरानी साहब। संजरानी साहब कैसी रही ईद, और किस तरह से आज आपने कुर्बानी की? तो कुर्बानी करने के बाद हाँ पहले आप बता दें, फिर एक सवाल आया जी। ध्यान में। हम आर्टिस्ट लोग होते हैं तो हमारे ईद के दिन भी कॉन्सर्ट होते हैं। जी, जैसे आज हमने यही बुला पूछने वाली थी बस आपसे। ये है कि आपके लिए ये कि आज मेरा जो कॉन्सर्ट है दूर था, लेकिन घर वालों ने कहा कि हरी पर आप कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ, तो इस दफ़ा आप ये हमारे साथ करें, जबरदस्त। क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग वैसे ही दूसरों के लिए होते हैं। बिल्कुल हमें जो बंदा बुलवाता है प्रोग्राम के लिए बुलवाता है, कोई लोग जो ऐसे होते हैं कि जैसे मैं कराची से ट्रेवल करूँगा सखर के लिए, तो मैं ईद वाला भी टाइम है मेरा वो निकल गया, बिल्कुल तो हम कहते हैं कि रात वाला सफ़र करके वहाँ, सुबह पहुंचा। हाँ वहाँ पहुँचने के बाद उनका कॉन्सर्ट। मगर अब पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी मेरी ईदें हुई हैं। ओके माशाल्लाह, हाँ हम एक मरतबा मस्कत गए, जैसे हम रात को उतरे तो सुबह ईद थी, तो मेरे साथ जो ऑर्केस्ट्रा था, म्यूजिशियन थे, उसमें एक ईसाई लड़का था, एक हिंदू लड़का था। मैं जैसे तैयार हूँ कि बाहर निकला, मैंने कहा कि ठीक भाई, नमाज कर रहे हैं। मैंने पूछ लिया कि यहाँ आपके, मैं जैसे गेट से निकला तो वो मुझे जॉर्ज साहब ने कहाँ जा रहे हैं, मैंने बोला ईदगाह तक। यार मैंने चर्च जाना है, आ जाओ। तो वो निकला, बोला यार मैंने मंदिर जाना है, यार मैंने बोला अकबर अमर अंतोनी। ये तो खूबी है हमारे मुल्क की, यही खूबी है। फिर उन्होंने तीनों नीचे उतरे, तो वहाँ जो दोस्त था हमारा, उसने पहले मुझे छोड़ा ईदगाह पे, तो वहाँ नमाज वगैरह पढ़ी, नमाज करने के पास वापस उसी दिन हमारा कौन से। लेकिन आज का दिन जो है वो आप लोगों के लिए स्पेशल, वगैरह साहब ने, आपने, और इतनी बहुत शुक्रिया जी आपने हमें। तो क्रेडिट गोस टू योर फैमिली ना बेसिकली। अच्छा, आज हमारे साथ होस्ट हैं, ख्वाजा साहब भी हैं, ऐसा ना समझे कि वो वो बीपीडी जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे जी। अंदाजा हो रहा है। लेकिन संजरानी साहब मैं ये कह रही हूँ कि क्रेडिट गोस टू योर फैमिली बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने आपसे कहा ना कि आप हर ईद पे तो मुल्क से बाहर, शहर से बाहर होते हैं, तो उनकी बदौलत आप आज हमारे जो है शिकंजे में मगर मैं यहाँ पे ये कहूँगा ख्वाजा साहब, आप को ये हक हासिल है क्योंकि आप भी हमारे एंकर हैं, तो हम ऐसे समझे मेहमान हैं, आप हमसे भी सवाल कर सकते हैं। ख्वाजा साहब तो खुद इतने बड़े प्रोग्राम करते रहे ना, बिल्कुल। ख्वाजा साहब को आपके ख्वाजा की अदालत। सर आप तो उस्तादों में हैं। आपको लाइटर टोन बताऊं जी कि अफसर ने अपने मातहत को कहा कि मेरे लिए एक बकरा अरेंज करो, वाह, तो मातहत ने कहा कि सर ये तो कुर्बानी है, तो आपको अपने पैसों से करना पड़ेगा। उसने कहा बेवकूफ, हजरत इब्राहिम को भी तो किसी ने ला के दिया था, उन्होंने खरीदा थोड़ी था। हाँ तो वो बात तो है ना सर, और जो हुक्म देने वाला है वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा बेग साहब, ईद पे सबसे ज्यादा मसरूफियत क्या होती है आपकी? देखिए वो पैटर्न ये हमारा, तो शाम में अख्तियार साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, क्योंकि वो फैमिली के सबसे बड़े हैं, तो वो पूरी फैमिली का सबका डिनर रखते हैं। नए जितनी हैं हमारे निफ्यू नीसेस, वो सब वहाँ पे होते हैं, और खाना मिलके हम साथ खाते हैं, जो कुर्बानी की भी होती है। साथ ही आफ्ताब साहब एक चीज़ और मैं बतलाऊँ कि आज जब मैं कब्रिस्तान से आ रहा था तो देखा कि सड़कों के ऊपर सब लोगों ने कुर्बानियाँ जो की हुई थी, तो कहीं खाले पड़ी हुई, तो मेरा ख्याल ये है हमें educate नहीं हो उसका बड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो पड़ी हुई थी पूरी सड़कों के ऊपर, लोगों ने अपार्टमेंट से आके नीचे की, गोश्त लेके अपने अपार्टमेंट में चले गए, और अलाइशें जो थी वो उन्होंने डाली, ये भी नहीं करना चाहिए, और फिर वो कुछ लोग उसको नालों में डाल देते हैं, जैसे नाले। सिविल सिस्टम पूरा बंद है। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। बिल्कुल। देखिए बाहर कंट्रीज़ के अंदर आप देखें कि उन्होंने जगह मुख्तस की हुई है, आप वहाँ पे जानवर ले जाइए और वहाँ पे काट दीजिए, और उस एक जगह पे उसको फिर बाद में उठा के ले जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि अगर मैं ऊपर रह रहा हूँ तो नीचे आके करूँगा, और
फिर ऐसे हाँ, जो ऐसा हाँ, बिल्कुल इलायचियों को ऊपर खिड़की से मेरी बीवी देखती ऑब्वियसली स्मेल इतनी हो जाती है, इससे नंगी और फिर बीमारियां जो मक्खियाँ आ जन्म जाती लेती हैं, exactly। बीमारियां फिर फैलती हैं, फिर लोग बीमार हो जाती हैं, मेरा ख्याल है। साथ ही अगर आपने घर में कुर्बानी की है तो कोशिश ये करें कि एक हिस्सा उसका ज़रूर अपने घर में रखें, रादर दैन जना पूरा बकरा या पूरा दुम्बा आपने फ्रीजर में डाल नहीं दिया। बांट दे उसको, वैसे भी गर्मी है। अच्छा नहीं बिल्कुल सही बात है बिग साहब। और क्योंकि देखें ऑब्वियसली हम साल के 11 महीने गोश्त खाते ही रहते हैं, लेकिन मोस्टली देखने में आता है कि जैसा कि आप भी फरमा रहे हैं कि लोग कुर्बानी करके अपने डीप फ्रीजर जो है बाकायदा लोग शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, नए फ्रिज आ रहे होते हैं कि उसके अंदर स्टोर करें। हैं कि फ्रीजर का जनरेटर डाउन हो जाता है। एग्जैक्टली जबकि होना ये खराब हो चाहिए, जाता बेशक 3 हिस्से हैं, एक आपका अपना हिस्सा है, एक रिश्तेदारों का है, गरीब गुरबा का है, जनरेटर बंद हो लेकिन जाता एक आप जितना ज्यादा आप जनरेटर कंप्रेसर कंप्रेसर कौन साहब आज वो बताइए इतना माल भर देते नहीं हैं। आप ये बताइए कि कोई एक ऐसी आपकी ईद जो आज भी आपको याद हो, बचपन की सही या आपकी जवानी की कोई ईद ऐसी ईद हो कि जो आपको आज भी आप सोचें तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती हो। तो हर दिन ईद था। नहीं बिल्कुल ये अंदाज जो है मशकूक है, ये अंदाज उसी जो को है याद करते हैं। ये अंदाज कोई ऐसी मशकूक था। अगर ईद जो तो आप, जवानी की ईद क्या थी सर? वो सर हर दिन ईद था। नहीं ईद थी मगर हर दिन जो आप शेयर अब कर ये सकें। अक्सर ना करवाएं ना। नहीं सर, वो ईद जो आप यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर सकें, वो ईद जो आपको याद हो, मैं उस ईद की बात करी। कोई ऐसी ईद तमीज जो वाली बचपन- बात की बात कर रहे तो ही हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारी ईदें तो ऐसी होती हैं, चलें जी, बताने वाली नहीं होती। सर, ये सवाल आपसे, आपको कोई अपनी ऐसी ईद याद हो? देखिए तमाम ईद और बकरा ईद जो हैं वो तो बचपन से लेके अभी तक याद हैं। ख़ास तौर पे हम इंतज़ार किया करते थे कि ईद के बाद कि ईदी मिलेगी, जी वो बड़ी याद है अभी तक हमें। और उस वक्त अगर हमें 50 रुपए मिल जाते थे तो हम ये सोचते कि दुनिया के रिचेस्ट आदमी आप हैं, और बरकत इतनी थी कि आफ्ताब वो 50 रुपए 2-3 दिन तक खर्च ही नहीं खर्च ही नहीं हो रहा बिल्कुल। अच्छा आजकल बच्चों की ये आदत है कि उन्हें अगर आप 5,000 रुपए भी देंगे तो वो तो नाकाफी है, कुछ अमाउंट नहीं। एक चीज़ जो मैं मिस करता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बचपन में नवेद साहब कार्ड खरीदने जाया करते थे बिल्कुल ईद कार्ड सदर बनते में, थे। और वो होते थे, हम लिखते थे और फिर डिस्ट्रीब्यूट उसके ऊपर शेर लिखा होता था, हाँ। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, अगर तेरा खत ना मिले तो खाना भी छोड़ दूं। आपने ख्वाजा साहब किसको भेजा? तो मैं ज़रा बतलाएं आजकल कार्ड तो का WhatsApp होता है। इसमें अब क्या हो गया है, वो कार्ड की जगह व्हाट्सएप ने ले ली है। अब आप सुबह सो के उठें तो 200-300 आपके पास होते हैं और वो आपने उसको जवाब भी दे दिया। तो वो चीज़ मैं मिस करता हूँ कि जो कार्ड जो थे एक और चीज़ है कि जब से ये व्हाट्सएप का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, बहुत से लोग जहमत भी नहीं करते कि अपनी तरफ से कोई मैसेज टाइप करे, लिखे, जो आया हुआ था उसी को कॉपी किया, और एक से क्या वही आगे फॉरवर्ड कर दिया। आपसे कह रहे हैं कि वो एलिमेंट जो है वो काफी वो ऐसे ईद मुबारक भी ऐसे ही करते हैं जैसे जुम्मा मुबारक। अच्छा ख्वाजा साहब हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं। हाँ, थोड़ा लिखा पड़ता है। आपकी कोई ऐसी गीत बचपन की, मैं आपकी जवानी गानी नहीं कह रही, बचपन की कोई ऐसी जो आपको आज भी आपकी जवानी से डर गई हैं। बचपन की ईद जहाँ तक आप बात कर रही है, जवानी खौफनाक है। नहीं मुझसे इसीलिए बचपन में गई है ना, उससे पता है कि कौन से मेहमान से क्या पूछना है। तो मैंने बचपन की जहाँ तक आप पूछ रही हैं, तो बचपन में आपके इल्म के अंदर होता है कि बच्चे नॉर्मली शैतान होते हैं, मस्ती करते हैं ज़्यादातर। अच्छा उनको शौक भी बड़ा होता है, जैसे आज के बच्चों को भी कुर्बानी लेने जाना गाय के साथ बकरे लेके और घूमते हैं। सजाना या घुमाना, तो यही हालत हमारी भी हुआ करती थी अपने बचपन में। तो जहाँ तक आप बात कर रही हैं ईद की, तो वो ईद यकीनन नहीं भूली जा सकती कि अक्सर जो है ना, जो आपकी गाय या बैल आप जब काटते हैं तो उसकी कभी वो रस्सी जो है ना वो कसाई ढीली बांध देते हैं, तो वो उसमें खुल जाती है रस्सी, वो खुल जाती है। और आपके में नहीं होती है कि रस्सी इसने खोली है और आप छोटे होते हैं और आप उसके पीछे खड़े होते हैं, जो वो लात मारती है ना जब, ओए, 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 ओए। तो वो जो लात जिसने बचपन में खाई होती है ना, वो कभी नहीं भूलते। तो हमने भी इस तरीके से ईदों पर लात खाई हुई हो बचपन के अंदर, क्योंकि हमें भी बड़ा जुनून था कि हम कसाई के साथ पूरा जोर लगाएं, तो हम घर वाले सब इन्वॉल्व रहते थे उसको काटने के लिए, तो उस पर लातें खाई हुई हैं। तो फिर भाई आपकी तरफ आएंगे, अगर आज ईद भी है, मौका भी है, और ऑर्डर आप भी है, बेग साहब भी है, भी है। और इसमें दुनिया भी है, मौका भी है। बिल्कुल, तो कुछ अगर पूरा शेर है, हाँ ईद का दिन है आज तो गले मिल ले जालिम, वाह रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। सर, दस्तूर भी है तो कुछ सुना दीजिए। सर हो जाए। आय हाय ऐसे ये आ जाएगा ना। हाँ। वाह वाह वाह।
सुबह सुबह के टाइम फनकार से अरे सरकार आप गाना गाएं, सुबह ही गला सही होता है। गला मगरिब की बात सही होगा। वो तो शरबत से सही होता है, मगर सुबह ओरिजिनल है। जी। अच्छा, मैं एक बड़ी खूबसूरत सी मेरा इरशाद। जी शोर मैं चाहूँगा कि उसके दो लाइनें जो हैं, क्योंकि यहाँ सारे मौजूद लोग बैठे हुए हैं, सुनने वाले जो हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, बल्कि आज तो हज वाले दिन भी लोग देख रहे हैं वहाँ सऊदी अरब में भी। जी सारे पाकिस्तानी लगा के बैठे होंगे चैनल 5। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी। वाह 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 वाह। हाँ, सहारा दे के छोड़ा है किसी। मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी। हाँ, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, न मंजिल है न मंजिल का निशान है। ख्वाजा साहब, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी। हाँ, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी। मैं हुस्न को रोग मार देते हैं, इश्क को ज़ौक़ मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, हसीन लोग, सिर्फ लोग नहीं, हसीन लोग मार देते हैं। कफक की तितलियां रंगीन क्यों है, कफक की तितलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी। हाँ, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी। क्यों? बहुत आपका माशाल्लाह बहुत रनम वेरी है। नाइस। और आज ईद वाले दिन पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं उन्होंने भी आपकी आवाज सुन ली, और इतनी आला गजल, वाह बहुत आला सर। ये लिटरेरी साहब से बहुत बड़ी ख्वाजा साहब आपका खास तौर पे तो हाजी साहबान सुन रहे हैं। ख्वाजा साहब आपने फरमाया जी था जी वो तो है कि आज हाजी भी सुन रहे हो। आज ही भी देख रहे होंगे। क्या हमारी ईद और उनकी ईद सेम डे पर है ना, इस पर बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाजा साहब दिल तोड़ा किसी ने आपका? सर दिल तो टूटता रहता है, ये बना हुआ ही टूटने के लिए। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे जवानी में ਉਹ ਸਾਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਕਿਦਾ ਜਿੱਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਾਣੇ, वाह दिल दा हाल की जानन लोग निमाने। सर आप इसको अच्छा सा ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। कैसे है, जरा गा देना सर ये अच्छा सा। नहीं सर, नहीं सर, दिल तोड़ने वाला गाना नहीं गवाया। खुशियों का दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है। अभी ख्वाजा साहब बिल्कुल खुशियों का दिन है, खुशी का दिन है, ईद का दिन है, खुशियाँ बांटने वाला आज बिल्कुल। दिल मैंने तोड़ने मैंने का दिन है। पूछा कि गाने में ऐसे अल्फाज थे, तो मैंने कहा पूछूं कि शायद आपका जवानी में कभी दिल टूटा हो। मगर आते हैं सर बेग साहब, फिर खुशियों की आप तरफ आते हैं। सेट नहीं करें नहीं, ख्वाजा साहब, बिल्कुल। आज खुशी का दिन, खुशी का दिन है, और आप इसको दिल पे नहीं लीजिएगा। डोंट टूट भैया। बेग साहब आप ये बताइए, अगर आप सियासतदान नहीं होते तो क्या होते हैं? नहीं देखिए, बेसिकली तो मैं बिजनेसमैन हूँ,
बिल्कुल मगर मेरा ये था कि इस मुल्क को कुछ हमें करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम आज जिस मुकाम पे हैं, इस मुल्क ने हमें हमारे लिए इतना कुछ किया है। और कभी अगर एक वक्त ऐसा आता है वेयर यू फील कि नहीं अब वक्त आ गया है देने का और मुल्क की हम कुछ खिदमत करना चाहते हैं, तो आई थिंक सियासत एक बहुत मोअज़्ज़ज़ चीज़ है जी। अगर दिल में आपका ये हो कि मैंने इसमें आके कुछ सर्व लोगों की करना है भलाई country को। करनी है, काशी को सर्व करना है। हमारे बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स रहे हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखो, उन्होंने अपनी True. जान दे दी है। कायद आज़म को देखिए, अगर आज वो नहीं होते, बिल्कुल हालांकि आपको पता है आफ्ताब साहब कि वन ऑफ द रिचेस्ट लॉयर थे, यस सर, बम्बे में इतने माशाल्लाह। थे और उनकी इतनी जायदाद थी कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। उनको जरूरत नहीं की सियासत करने की, लेकिन जब पर आज अगर वो सियासत नहीं करते तो अपनी वकालत छोड़ दी। बिल्कुल और आज अगर वो सियासत में नहीं आते तो आज हम यहाँ पे नहीं बैठे। ऑब्वियस, वेरी ट्रू। तो मेरे ख्याल है कि मुल्क का हर एक पे हिस्सा है, आप पे भी है, आप पे भी है, जितने लोग बैठे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ सेल्फिश बन जाएं कि हमने अपने लिए सोचना है, अपने लिए हमने कमाना है और अपने लिए बस खुश रहना है, अपने अपनी तो मेरे कैपेसिटी में ख्याल रहते हुए जो हमें अपनी आपको कंट्री को serve बिल्कुल सना यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है कि ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतनी कमर्शियल और जो है पीछे हैं तो उनको भी लाजमी है चलना है, तभी तो चैनल चलेगा। फैसा चैनल 5 है तो ब्रेक पे तो- जाना ज़रूरी है। So let's take a short break. वेलकम बैक। नाज़रीन, चैनल 5 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन। खुसूसी मेहमान हमारे साथ हैं, खूबसूरत मेहमान हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी एंजॉय करोगे। ब्रेक पे जाने से पहले इश्तियाक बेग साहब से बात हो रही थी कि अगर आप सियासतदान नहीं होते तो क्या आते, तो उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया। लेकिन सर स्टिल मेरा सवाल ये था, पूछने का मकसद ये था कि ऑब्वियसली आप बिजनेसमैन भी हैं, सियासतदान भी आप हैं, लेकिन अगर आपके पास दो ऑप्शंस होते कि आप क्रिकेटर होते या कोई आप एक्टर होते, तो उन दोनों में से आप कौन सा प्रोफेशन चूज करते? देखिए मेरा पता नहीं शुरू में तो डेफिनेटली जब मैं कॉलेज वगैरह में था तो टेबल टेनिस का मुझे बहुत शौक था। Okay. हालांकि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं सलीम यूसुफ साहब जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, बट समहाउ मेरा जो ज़्यादा लगाव था वो था। Okay. मगर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो आई थॉट कि मेरे ख्याल है ये लग्जरी है, स्पोर्ट्स जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो मेरी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो थी वो बिजनेस की तरफ रही और अल्लाह ने मतलब कंस्ट्रक्टिव। कामयाबी दी। हाँ जी, ठीक। कंस्ट्रक्टिव मैं सोचता था कि मेहनत करूं, ठीक। और फिर अब सोशल वेलफेयर का भी मैं काम कर रहा हूं जिसमें मैंने आपको बताया है। तो मेरी तवज्जो इसकी तरफ है कि ये वो बच्चे जो टर्मिनल हैं उनके चेहरे पे भी कुछ खुशी लाई जाए। ठीक। दूसरी ये है कि मैं इस वक्त जब हम सब ईद की खुशियाँ यहाँ पे मना रहे हैं और बड़े हम खुश हैं, तो ख़ास तौर पे इस बार ईद हमारे लिए एक ज़्यादा खुशियाँ इसलिए लेके आई है आफ्ताब साहब कि इंडिया के साथ जो हमने डेफिनेट। मार्का मार्का कभी माशाल्लाह। दिनों पहले मनाया है और जिस गर्मजोशी से वो मनाया गया है, मेरे ख्याल इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं No आपको doubt. बतलाऊं कि मैं मोरक्को में था, तो मुझे थोड़ा सा ये अफसोस हुआ कि जी मैं ऐसे वक्त के अंदर मोरक्को की विजिट कर रहा हूँ। हमने बेस किया आपको तो वहाँ पे क्या हुआ है कि जनाब एम्बेसी के अंदर मार्का हक की तकरीब हुई। जितने पाकिस्तानी थे, इतनी जी। बड़ी कम्युनिटी नहीं है, वो लोग सब आए और जो नारे लगे हैं और फौज के लिए जो नारे लगाए गए हैं, तो आप यकीन करें बड़ा फख्र महसूस हुआ। बिल्कुल ऐसे। और एक चीज़ मैं आपको और बतलाऊं कि हर पाकिस्तानी का कद जो है वो खुशी से बिल्कुल ऐसे। बुलंद हो गया है। मोरक्को के अंदर आप जाएं तो लोग आपको, जब उनको पता लगता है कि पाकिस्तान से ताल्लुक है, तो वो आपको कहते हैं कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल एंड हम आपकी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। देख मतलब मोरक्को नहीं बेग साहब, मगर पूरी दुनिया में दुनिया में है। हुआ है। Obviously. ऐसा है, मोरक्को चला गया। और जब हमने अभी मार्का है कि जो फर्स्ट हमने सेलिब्रेशन की है, फर्स्ट एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है, तो दुनिया भर से बड़े हाँ जी, पैगाम आता है, बिल्कुल, दुनिया भर से बिल्कुल। लोगों ने सराहा है और मुबारकबादें हमने वसूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड तो फील्ड मार्शल को हम ईद Exactly. मुबारक कहेंगे जी, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर को भी हम ईद की बिल्कुल। मुबारकबाद देंगे। मगर- उन्होंने हमारे सर जो है फख्र से बुलंद बनाया। बिल्कुल ऐसा। अजीत साहब की तरफ आएंगे। सर ये ख्वाब जो था एयर कराची का, क्योंकि बात हो रही है तो बात की जाए, ये बहुत आज खुशी है, तो ये भी खुशी की खबर है ना हमारे कराची वालों के लिए कि जी पाकिस्तान के लिए कि एक फ़िज़ा में जब
जो है एयर कराची उड़ेगी और पूरी दुनिया में जाएगी। हमारी दुआएं हैं कि वो कामयाबी की तरफ सफ़र बढ़े। तो ये ख्वाब था या कोशिश थी या कराची के लिए ये था कि ये गिफ्ट देना चाहिए जी, एयर कराची होनी चाहिए? ये अफ्तार साहब, जैसे इश्तियाक साहब ने फरमाया कि हम नॉर्मल बैकग्राउंड के लोग हैं सारे। जी मेरा ताल्लुक भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है। हमें भी अब अल्लाह ताला ने नवाजा, इस काबिल बना दिया कि आज हम देने वाली पोजीशन में हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से इश्तियाक साहब ने अपनी चैरिटी का बताया, तो इस तरह से मेरी अपनी बहुत सारी चैरिटीज़ हैं। जी जो मैं हॉस्पिटल मैंने कराची में बनाया, दो हॉस्पिटल्स मैंने। मानसरा डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक है, मेरे गाँव का नाम डोडियाल है। मेरी पैदाइश कराची की है, तो इस वजह से मैं कराची वाला हूँ। बिल्कुल। इस तरह से मैंने वहाँ अपने हॉस्पिटल बनाए गरीब लोगों के लिए। मैंने हुनर फाउंडेशन बनाया कि ताकि लोगों को स्किल एजुकेशन हम दे सकें। यतीम बच्चों की हम वहाँ पे टेक केयर करते हैं, SOS विलेज की, उसको हम देख रहे होते हैं। डॉक्टर बारी के लिए हम 200 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। उनको लैंड परचेज करके हम दे चुके हैं। इस तरह से हम यहाँ पर भी चैरिटेबल काम हम काफ़ी कर रहे हैं, जब अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया। वो तो अब हम सब कर रहे थे अपनी जगह पे। तो मैंने ये सोचा कि इस कराची ने हमें नाम दिया, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, अब हम इस कराची के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यकीनन क्योंकि हमारे पास कोई सियासी ओहदा या कोई सरकारी ओहदा तो है नहीं, तो हम क्योंकि कारोबारी लोग हैं, तो हमने ये जहन में आया कि चले कि हम कराची को ये तोहफा देते हैं कि कराची के नाम से एयरलाइन बनाते हैं कि जो कराची की जो टूटी फूटी सड़कें हैं इस वक्त, अगर आप यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाएं या किसी भी कराची की आप सड़क पर जाएं, तो आपके इल्म तबाही है। इस वक्त कराची के लोग परेशान हैं। तो हमने कहा कि चले कम से कम जो है तो ऊपर खुदा ना खास्ता जो तो ये टूटी फूटी सड़कों से जान छूटेगी, और कराची के लोग अपना नाम जब फजाओं में देखेंगे और पूरी दुनिया में जब वो जहाज उतरेगा, तो कम से कम कराची वाले तो पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं, फ़ख्र कर रहे हैं। तो वो सोचते हुए, तो जिस तरह से तस्करा आया आर्मी चीफ साहब का, तो आर्मी चीफ ने जब हमें यहाँ बुलवाया तमाम बिजनेसमैन को कोर के अंदर एडवाइस देने के लिए कि पाकिस्तान को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, तो उस वक्त हमने काफ़ी सारे मशावरत हमने की। और उनकी एक ख्वाहिश ये थी कि जो UAE के अंदर जो हमारा $18 बिलियन गया हुआ है, जो हमारे पाकिस्तानी लोगों का पैसा बाहर है, उनको किस तरीके से लेकर आया जाए। तो वहाँ पर फिर हमने आर्मी चीफ को समझाया कि सर वो इस वजह से वापस नहीं आ सकता क्योंकि हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, और जब तक हम IMF प्रोग्राम में हैं उन्होंने एमिनिस्ट्री अलाउ नहीं करनी। और जब तक आप एमिनिस्ट्री नहीं देंगे, उस वक्त तक लोग अपना वो पैसा वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहाँ कौन सवाल जवाब करेगा। जैसे दुबई ने तो कहा पैसा ले आए, बस हम आपसे नहीं पूछ रहे, तो वो बिल्डिंगें बन गई, पैसा चला गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर इतनी आपके पास रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि अगर आप लोगों को जब तक ये एमिनिस्ट्री अलाउ नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो तब फिर फाइनेंस मिनिस्टर से आर्मी चीफ ने पूछा कि क्या ये बात ठीक कर रहे हैं, तो तब फाइनेंस मिनिस्टर ने, औरंगजेब साहब ने कंफर्म किया कि सर ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम जब तक ऐसी कोई स्कीम नहीं लेकर आते तो ये फंड ऑफिशियली लेकर आना इनके लिए मुश्किल है। तो वहाँ मैंने उनसे वादा किया कि चले कि जो पैसे चले गए जितने अरब कुछ बचा सकते हैं पाकिस्तान की कोई और इंडस्ट्री खड़े करके, आपको जॉब लोगों को दे के, तो वहाँ पर मैंने ऐलान किया। और मेरा जितना कंसोर्शियम बना, उसी वक्त मैंने आरिफ हबीब साहब से बात की, अकीर डेडी साहब से बात की, बशीर जान मोहम्मद से बात की, इस तरह बहुत सारे दोस्तों से बात की, और उन सब ने प्रिंसिपली मेरे साथ एग्री किया। और मैंने कराची के लोगों को अपने साथ मिलाया, और कराची के लोगों को मिलाकर ये बिल्कुल मेरी सोच थी, मेरा बेबी था। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने एयर कराची का लाइसेंस ले लिया। एयर कराची का एयरपोर्ट पे ऑफिस है अभी, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह फिजाओं में देखेंगे। और इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है कि अगली ईद तक जो है हम जो है उड़ता हुआ देख रहे हैं एयर कराची को फिजाओं में। बस हम तो उससे पहले उड़ा देंगे इंशाल्लाह। ये सिर्फ ये वॉर जो चल रही है हमारी अमेरिका इजराइल वाली, तो हम तो सिर्फ इस वजह थोड़ा सा डिले है हमारा, अदरवाइज हम अभी तक उड़ चुके होते। अच्छा सर, लेकिन एक सवाल मैं टैग करना चाह रही थी, क्योंकि बेसिकली ईद का मौका होता है, छुट्टियां होती हैं, तो ज़ाहिर है आप बिजनेस कम्युनिटी का बिलोंग करते हैं, तो सर ईद पे जो कारोबारी जो मसरूफियात हैं उससे आपको ब्रेक मिलता है या मसरूफियात रहती हैं? क्योंकि हम अगर अपनी बात करें तो सर हमारी तो सिर्फ जो एक वीकली ऑफ होता है वही मिलता है, और उस पर भी अक्सर और बेशतर हमारे वीकली ऑफ ख़त्म कर दी जाते हैं जब कोई ऐसी सूरत हाल हो, कोई हंगामी सूरत हाल हो, या कोई कुछ काम का लोड हो, या ऐसे जो त्यौहार आते हैं तो उसमें हमारा तो काम डबल हो जाता है। तो आप लोगों का क्या सिचुएशन? नहीं, आप लोगों का मीडिया से ताल्लुक है, मीडिया की तो 24 आवर्स का वाला काम है, इस वजह से आप लोगों को तो हम अप्रिशिएट करते हैं। और मैं तो तमाम चैनल के ओनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इल्म के अंदर आइए कि बहुत अरसे तक आप लोगों की सैलरियाँ नहीं मिलती।
अगर आप लोगों की सैलरियां किसी वजह से मलकान ने रोकी हुई हैं तो मैं आज मैं जनरल आपकी ही बात कर रहा हूँ, लेकिन हम अभी आपकी चैनल बात पे नहीं बैठे कर हैं, रहा तो हम अपनी मगर बात वो करेंगे। जनरली बात मैं जनरली बात कर रहा हूँ। ठीक मेरे क्योंकि मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मेरे तो आप जैसे आप लोगों से एक ताल्लुक दोस्ती है, तो मेरे बाकी भी बाकी दोस्त भी, लोग बिल्कुल। बस हम लोगों से रिच दोस्ती लोग बैठे हैं, देख रहे हैं डायमंड वगैरह पहन के, तो बल्कि आज तो आपको जाते वक्त ईद भी मिलेगी यहाँ से। सना की तरफ से सर। नहीं, देखें इश्तियाक साहब, देखें ईदी जो है ना बच्चियों को दी जाती है, बच्चियों से ली नहीं जाती है। क्या बात तो मेरा और आपका हक है कि हम इनको ईदी दें, बस सही है। ये हमारी बच्ची जैसी जाने हैं, से पहले आप लोगों ने ईदी दे दी। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस वजह से सर आप तो तनख्वाह दिला रहे थे, आपसे ईदी भी दिला दी। तो सर आपने अभी तो आपने खुद बताया, अभी तो आपने खुद अपने अपनी बात में खुद बताया कि हम अल्लाह के नवाजे हुए लोग हैं, हम भी अल्लाह के नवाजे लोग हैं, तो हमें देके तो हम बच्चियों से कभी पैसे, ये हमारी रिवायत नहीं है कि अब बच्चियों से ईद दें, तो हम बच्चियों को ईदी देने चाहिए, जबरदस्त, देते हैं, तो हमारी ये रिवायत है। तो बहरहाल जी हम आप लोगों को जैसे प्रोग्राम ऑन कैमरा तो मुनासिब नहीं होता, लेकिन मैं जनरली मीडिया के लोगों की बात कर रहा हूँ, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए कह रहे हैं। मैं मीडिया के लोगों की जनरली मैंने बात की, आप अपने ऊपर बिल्कुल भी ना लें। नहीं, ईदी की बात, नहीं, ईदी वो देने ईदी की अपनी बात। जगह है, वो मेरी जनरली बात है। जनरली वो तो जनरली बात करें आप मुझे क्यों वही कह रही है, ईदी का मुझे देंगे ना, ईदी आपकी उन्होंने है। बच्चियों को हाँ, कहा है। देखिए आफ्ताब से ले अच्छा अच्छा तुफैल भाई आप ही तरफ आऊंगा कि आपने परदेश की का भी जिक्र किया, तो परदेसी भी देख रहे हैं, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि जो है सऊदी अरब में भी देखा जा रहा है हमें, और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे यकीनी तौर पर आज भाई सबसे ज़्यादा जो अच्छा टूल है वो जो है फेसबुक सोशल मीडिया है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जितनी भी हमारी होती है उससे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे देखी जाती है। True. तो सर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं वो यकीनी तौर पर ये सोच रहे होंगे कि भाई तुफैल संजानी बैठा था तो गुफ्तगू भी हो रही थी, मगर कोई गाना ना सुने तो ये तो फिर बहुत देर हो गई है। तो कोई ऐसा सॉन्ग जिस पे कह सकते हैं कि कराची से कश्मीर, कश्मीर से कश्मीर तक वाह हो जाए। वाह वाह। लोग झूम उठे हैं आपका गाना सुनकर। में हम म्यूजिक करने वाले लोग हैं, जी। बहुत कीमती बातें हैं हमारी दोस्तों ने कही है कि हम जब पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, जी फख्र करते हैं। यहाँ की जो भी खुशबू है, जो फोक खुशबू है, जो हमारी कल्चर की खुशबू है, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे देखे अपनी जिंदगी में कि वहां से बाहर से म्यूजिक लेकर आए पाकिस्तान में भेजने की। ठीक। तो वो उन्होंने बहुत बेचने की कोशिश की, लेकिन उनको थोड़ा बहुत सुना गया, पसीना ही नहीं मिली। लोगों ने वो फील नहीं दे पा रहे थे, अपनापन नहीं था ना सर। फिर उन्हें क्या करना पड़ा, वो है बारी बुए बारियां। एक देहाती, एक टिपिकल फोक, ठीक, और उसकी खुशबू, उसके अल्फाज, उसकी मेलोडी जब उन्होंने पढ़ी तो वो सारा का सारा बैक और म्यूजिक था वो वापस से रखे। अब हमारे मेरी जिंदगी का अपना बहुत तरफ तजुर्बा रहा है। जिस आर्टिस्ट ने पाकिस्तान की खुशबू से फोक गाया है या सूफी गाया है या उसी में फ्यूजन मिक्स किया है, तब भी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसमें 50 नहीं 95% हमारी पाकिस्तान की खुशबू म्यूजिक में होना बहुत जरूरी। बिल्कुल सर। क्या सुना रहे हैं साहब? सर माइक प्लीज। ये हमारे बड़े सूफी बुजुर्ग रहे हैं और उनका उर्स मुबारक रमज़ान शरीफ में होता है। जी। बड़ा नाम है पाकिस्तान का, उनकी एक खूबसूरत सी ऐसा अंतरा जो है जी इश्क। आप मैं गाऊंगा तो आप उसको महसूस कीजिएगा। माहियार दी घड़ोली बलदी, सोने यार दी घड़ोली बलदी, हिक कनू मैं डरदी, हिक मौला कनू मैं डरदी, हो माहियार दी घड़ोली वर्दी, सोने यार दी घड़ोली वर्दी, हिक अल्लाह कनू मैं डरदी, हिक मौला कनू मैं डरदी, हो माहियार दी घड़ोली वर्दी, सोने यार दी घड़ोली वर्दी। पीर पीरा हजरत मीरा,
नाम गिदे टुटियां जंजीरा, मैं बानी शाह दर्दी, मैं गोली शाह दर्दी, हाँ मैं यार दी खड़ोली वर्दी, सुन यार दी खड़ोली वर्दी। हसन हुसैन अली दा जो आया, बारी उमत दा सिर ते चाया, मैं बानी शाह दर्दी, मैं गोली शाह दर्दी, हाँ मैं यार दी खड़ोली वर्दी। अब कमाल के लाइनें जो है वो हजरत सच्चल सरमस्त ने हमें डेडिकेट की हैं हमारी पाकिस्तान की पूरी दुनिया के लिए। सच्चल सारा नूर इलाही, अली वली दी है गमराही, मैं गोली शाह दर्दी, मैं बानी शाह दर्दी, हाँ मैं यार दी खड़ोली वर्दी, सोने यार दी खड़ोली वर्दी। हिक दिहाड़े मुर्शद साकू सित इश्क दी पाड़ी, नामे दिल दी तख्ती उते लिख चाह कनू मैं चाढ़ी, सच्चल इश्क मुढ़ा न थी वे, भावे चिटड़ी हो विसला। थैंक यू। बहुत आला, बहुत आला। आपने तो लोगों की आज ईद बना दी। वाह, आप ही तो माशाल्लाह। ईद वाला हो गई, सही ख्वाजा बात साहब, वेरी गुड मौसीकी से कितनी दिलचस्पी है ख्वाजा साहब? जी। मौसीकी के साथ कितनी सर दिलचस्पी? मौसीकी के साथ बड़ी अच्छी दिलचस्पी है। रूह की ग़िज़ा है ख्वाजा। रूह की ग़िज़ा। हाँ है, कुछ गुनगुनाते हैं? वो तो जिसको मौसीकी जो है जिस पे असर नहीं करती जी। उस पे एतबार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। मिर्जा साहब, आप को भी गुनगुनाने का कभी हुआ है? हाँ जी, डेफिनेटली कभी अगर अच्छा दिन गुजरता है, प्रोडक्टिव दिन गुजरता है, जी। फील के जी अच्छी चीजें आप सर आज दिन भी अच्छा है, हाँ, ईद भी नहीं, है, हाँ। मौका भी है, तो नहीं, कुछ गुनगुना गुनगुना तो दे जी जरा। मेरे ख्याल है कि अगर इतनी अच्छी किसी ने आवाज में गाया है तो उसको बहुत आला। जो ये कि इन्होंने इस वक्त सच्चा सरमस्त किया हुआ है उसको मेरे ख्याल से हम खराब नहीं करना चाहिए। वैसे सुनने में क्या पसंद है? फोक, गज़लें वगैरह गज़लें पसंद वगैरह? होती हैं, गज़लें पसंद हैं, मेहदी हसन वगैरह जी बड़े अच्छे हैं, मतलब उनको अमूमन जब बाहर कहीं ड्राइव पे जाते हैं हाँ ज़्यादातर, डेफिनेटली कुछ गज़लें यहाँ तो हम तो आपको छोड़ते नहीं है ना खबरों के अलावा, क्योंकि न्यूज़ और प्रोग्राम हाँ। अमूमन तो ये होता है कि अब तो आप ये कि फिर, इतने जब मसरूफ रास्ते होते में हैं भी कि हैं पूछते तो- हैं कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आप तो रहा हूँ मगर बताएं तो सही आज खबर क्या है। तो इतने मसरूफियत होती है। हाँ, थोड़ी सी मेरी ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैं कोई 15 दिन के बाद आया हूँ तो सही। मैंने उनसे ये कहा कि टोटली था, बट मेरा सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ, ऑल दो ये भी वर्क रिलेटेड होता है जी। कि मेरा मोरक्को में भी बिजनेस है, दुबई में भी जी बिजनेस है, तो जाता हूँ, बट एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है तो म्यूज़िक भी सुन लेता हूँ मैं। और ये जब ट्रैवलिंग मेरी होती है, जैसे 8 घंटे की फ़्लाइट है मोरक्को की, तो कोई मूवी वगैरह भी उसके अंदर हम उसमें तो देख वो लेते देते अच्छा टाइम, मतलब वो जो ट्रैवलिंग टाइम है वो अच्छा स्पेंड तो करें। न्यूज़ एंड करंट अफेयर से जब बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा आपको जी हाँ। टाइम मिल जाता है इन चीज़ों चलिए, से। क्योंकि मगरी साहब देखें ईद है और ईद कुर्बान है और खाने पीने की या बारबेक्यू की बात हो तो बड़ी ज्यादा हाँ, है। ये तो है। तो बिग साहब ये बताइए कि इस ईद पर किस डिश की सबसे ज्यादा फरमाइश होती है आपकी? भाई देखिए ये डिश बननी चाहिए आज। हाँ, देखिए ईद पे तो क्योंकि गोश्त ज़्यादा होता है, मैं कोशिश ही करता हूँ कि थोड़ा सा गोश्त को कम मतलब खाया जाए, क्योंकि वो काफ़ी बीच में मेरा ये हुआ कि वेट काफ़ी मेरा पुट ऑन हो गया था जी, मतलब खाने पे। तो मगर बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि वो मेरा ख्याल है घर के अंदर जो सही बनती है, जो फैमिली के अंदर बनती है, तो वो और खूबसूरत मेज़बान भी हैं सना बेग साहब। अगर मुख्तलिफ जो इवेंट होते हैं, अनिल साहब आप भी अमूमन सब हम दोस्त होते हैं जी हाँ। और मिर्ज़ा हम साहब लोग कहते रहते हैं। जी बिल्कुल सारी, तो एक एक को जाके पूछना और एक एक चीज़ बताना इतना ज़बरदस्त कि जी आपने कीमा लिया नहीं लिया, खाया नहीं खाया, तो ये मतलब पूरी जो मेन्यू होता बिल्कुल। है उसका ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हॉस्पिटैलिटी जो है ना बिल्कुल। वो बड़ा काउंट करती है। बिल्कुल क्योंकि देखिए, आपने पूछा बेग साहब से, तो मैं हनी भाई से भी पूछते हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसे ही आ रही हूँ। बिल्कुल खाने में तो है हर किसी का कि ईद पे ये खाया जाए। भाभी के साथ कभी कुकिंग या घर में या बारबेक्यू
अमूमन तो ईदों पे होता है। हाँ, देखिए मोहित साहब, हमारा क्या कि मेरे ख्याल से हम सबका सबसे पहले जो कुर्बानी की जो कलेजी निकलती है ना, सबसे पहले इंतज़ार उस कलेजी का होता है, क्योंकि बाकी गोश्त बन रहा होता है और कलेजी कसाई निकाल के पहले आपको दे देता है, और वो कलेजी वो तवे पर जो है ना वो पका के वो जब दी जाती है तो उसका बड़ा लुत्फ आता है। अच्छा, हर घर आने की अलग रेसिपी आप कह रहे हैं, तवे पर बनती है तो वो थोड़ा कुछ ड्राई होता है या ड्राई जी हाँ, ड्राई होती है? ड्राई होती है और वो मोटी कुटी हुई मिर्च के साथ। अच्छा, जी हाँ, जबरदस्त। तो वो वही ना, हर हमें किसी मानना का क्योंकि सही बात है, क्योंकि वो हर कोई अपने डिफरेंट अपने स्टाइल में बना रहा बनाता है, लेकिन हम कलेजी इस तरीके से बनाते हैं ओके। तो वो लंबी मगर उसके साथ कुकिंग का, जैसे मैंने कहा कि कोई जी कुकिंग बारबेक्यू तो आसान है जी, बारबेक्यू तो ऐसा है वो खड़े हो गए आपने यूं वो तो आप शौकिया भी करते हैं, शौकिया क्योंकि हम मेरे फार्म हाउसेज हैं यहाँ पर गड़ाप में, जी। ओके। तो हम यही करते हैं कि हम पहले दिन तो ये जो भी गोश्त देख देख के आपको खुद दिल नहीं करता आपका गोश्त खाने का, obvious। इतना गोश्त आपने देख लिया होता है, तो यकीनन कि आप बहुत थोड़ा सा कुछ खाते हैं उस दिन। तो फिर आपका सेकंड डे या थर्ड डे आपने पूरी फैमिली के साथ एक प्रोग्राम बनाया हुआ होता है सही। कि चले हम कम से कम इकट्ठा टाइम स्पेंड करेंगे, तो हम फिर फार्म हाउस चले जाते हैं और वहाँ पूरी फैमिली के साथ मिलकर फिर हम बारबेक्यू कर रहे होते हैं उसका, ठीक। तो बारबेक्यू कर रहे होते हैं, कढ़ाइयाँ बन रही होती हैं लाइव, तो फिर हम इस तरीके से अपने एक गैदरिंग भी हो जाती है और फिर वो एक एंजॉयमेंट भी हो जाती है। वो अपना हिस्सा गोश्त का खत्म भी करना होता है ना भाई, दो हिस्से तो आपके बढ़ गए ना, रिश्तेदारों वाला और अपना हिस्सा तो अपना गरीबों वाला। बात के अपना हिस्सा कंप्रेसर जो है, खराब हो जाता है हाँ फ्रिज जी। का, वो नहीं होना वो चाहिए। जरूरी तो नहीं कि सारे के सारा फ्रीजर में जमा करें और 6 महीने तक वही गोश्त खाएं। वही अच्छा, मैं एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे ना ऑब्वियसली अल्लाह गनी की रहमत अता करे मेरी वालदा को, वो ऑब्वियसली कुर्बानी होती थी तो ऑब्वियसली बैठे रहते थे, और मेरा जो है ना स्टाइल ये होता था कि अम्मी बुलाते थे तो मैं ना ऐसे हाँ, रख के ना नोज के ऊपर अक्सर रख के होता है ऐसे ही है जी। तो एक दिन मैं गई तो अम्मी, आई वाज इन ग्रेड 9th आई गेस, जी। तो अम्मी मुझे बोले कि मुझे कुछ शॉपर ला के दो ना, क्योंकि उन्होंने देख रहे थे बार बार ऐसा ऐसा करके आ रही हूँ ना, मुझे ऐसे बुलाए, मैं ऐसे बैठी, ऐसी हाथ पकड़ के नीचे बिठाया और गोश्त के पतीलों में मेरे दोनों हाथ रख दिए ना, बोले बेटे ये सब करना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ता है। जब और आप ये अपने कोई- घर जाओगी तो ये सब आपकी घरदारी का हिस्सा है ये जो एक पेटेंट जुमला होता है ना Yes। माओ का, वो, और ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि खैर होता है, अब जाहिर सी बात आप करते हैं, सब कुछ करते हैं, चाहे आपको स्मेल आ रही हो चाहे कुछ, और आपने करना है, लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक त्योहार का हिस्सा है हमारा। नहीं, आप एंजॉय करते हैं, हम तो जैसे मैंने जैसे बुखैरी साहब ने पहले पूछा था, हम तो इसे एंजॉय करते हैं पूरे घर वाले। मतलब मेरी वाइफ सबसे ज्यादा एंजॉय करती है, मैंने कहा ना कि मेरी वाइफ तो बाकायदा कुर्सी लगाकर कसाई के साथ बैठी भी होती है, उसके साथ बैठ के अपनी मर्जी का गोश्त बनवा रही तो होती है। हमारी वालदा यही करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मौसीकी का जैसे जिक्र हुआ, फायद साहब से भी देख सकते, आप कभी है शौक गुनगुनाने सर का? बहुत शौक है, और हम तो अक्सर सेनेटर असीब खान हमें संडे संडे को बुलवाते हैं अपने घर पर, अच्छा, और आप वो गुनगुनाते हैं फिर? जी नहीं, वो खुद गाते हैं हम तो सुनते हैं। आई थॉट क्योंकि आप जैसे से बोले, मैं आई थॉट कि आप गुनगुनाते तो मैं फरमाइश ये कराची के अलावा आप नहीं, तो फिर गुनगुनाना तो परेशान मैं हो गए कहता हूँ कि ऐसा कोई शख्स नहीं होगा हाँ, नहीं जो नहीं गुनगुनाता होगा, या सामने गुनगुनाता होगा या बाथरूम में जाके गुनगुनाता होगा। बाथरूम सिंगर तो आपके इल्म के अंदर है, तो बाथरूम तो मैं तो इतना म्यूजिक लवर हूँ कि मैं तो बाथरूम में भी जाके म्यूजिक सुनता हूँ, मतलब मोबाइल में सर साथ सुनाएंगे, थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें थोड़ा सा। तो सर ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा अगर सुना ले कुछ। कोशिश करते हैं। जी, वाह वाह। इरशाद। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। यार अच्छी खासी माशाल्लाह जबरदस्त आवाज। साहब माशाल्लाह अच्छा बहुत गुनगुनाते हैं। बहुत क्या बात है गाते हैं। जी। ये मेरे ख्याल है आप सिंगर के बराबर में जो बैठे हैं तो कुछ तो तो वाइब्स ऐसा आ रही हैं वहाँ से। सही है उस्ताद गुलाम अली के, ये गाना आसान नहीं है, गुलाम अली साहब का गाना है। आफ्ताब मुगैल साहब, जनाब, वो किसी ने देखा कि जन्नत में सारे बकरे नाश कर रहे हैं वाह। और एक बकरा बेचारा खड़ा हुआ है। अच्छा, उन्होंने कहा भाई तुम क्यों नहीं नाश कर रहे? हाँ। उन्होंने कहा मैं शेख साहब का बकरा हूँ, हाँ। मेरी एक रान अभी तक फ्रीजर में पड़ी है।
क्या बात है सर। तोफेल भाई आपकी तरफ आएंगे, आप को कुकिंग का शौक है, ईद पे बनाते हैं या अमूमन बाहर जाते हैं तो कुछ वहाँ पे मौका मिल जाता है कि चले कुकिंग कर लेते हैं? अच्छा, लेकिन इसी सवाल में ना मेरे साथ सामने एक चीज और ऐड ऑन कर देती हूँ कि कुकिंग बनाते बनाते अगर आपको है शो आप करते हैं तो सभी गुनगुना रहे होते हैं साथ, या मेरे घर वाले मुझे नहीं सुनते। नहीं सोचता है। ये घर की मुर्गी दाल बराबर है। रियली बता रहा हूँ, मेरे घर वाले, मैं गुनगुनाता तो हूँ, वैसे मेरा घर है, मेरा काम प्रोफेशन यही है। अच्छा, मुझे कुकिंग का खुद बहुत शौक है। ओके, 2-4 चीजें जो है वो क्या सबसे अच्छा बना लेते अपने हैं? हिसाब से। अच्छा, सुबह की चाय अगर मेरे लिए घर में बन रही हो तो या तो अपनी मिसेस के हाथ की पीऊंगा ओके या नहीं पीऊंगा, वाह। या जब तक खुद नहीं पीऊंगा ओके। मैं खुद जाकर। फिर कोई मिसेस स्पेशल कहती है कि चाय मेरा बनती है मूड आपके नहीं लिए? है, आप जाकर खुद बनाओ। तो घर में सारे लोग होते हैं, भाभी होती है, सब होते हैं, मैं बनाने ने बोला नहीं। पहला डोज जो है, अगर वो जिंदगी में घर के सुबह के टाइम पे अच्छा ना लगे तो सारा दिन तो कोई स्पेशल चाय होती है, नो स्पेशल चाय दम वाली चाय? और मैं अगर पाकिस्तान से बाहर भी जाता हूँ, मेरी सारी टीम होती है, तो हमें होटल मिल जाता है, कहते हैं कि यहाँ आप लोगों को ये चीजें मिल जाएगी। तो वो मेरी सारी टीम कहते हैं सर हम खाना वाना बाहर से खा कर चाय ओके। यानी कि जिम्मेदारी होती है। हाँ, म्यूजिशियन बिल्कुल टीम होती फखर से उनको कहता हूँ, बाहर से हम सामान ले आते हैं, पत्तियाँ शतियाँ जो भी है, फिर होटल में हूँ उनको बोलते कि हमें सिर्फ रास्ता बताएं कि हम उसको बनाएं कैसे, वो चाय बनाते हमने। अच्छा, दूसरी बात ये कि घर के अंदर जो है हमारा म्यूजिक के जो लोग हैं तो हमारी लाइफ बड़ी थोड़ी सी चेंज होती है। हमसे जो भी बंदा बात कर रहा होगा ईद के दिन पहले, वो तो रात को 2-2, 3-3 बजे भी बंदे फोन करके कहते हैं सजरन साहब दोस्त बैठे हैं, नहीं कुछ सुना दो। सोया वो। फोन के ऊपर हाँ, मैं सोया आप फोन में सुनाते हैं? मैं सोया हुआ हूँ। वाह। और वो दोस्त से बहुत अच्छे लोग, हाँ, यार दोस्त आ गए तो शायद प्लीज सुना दे। हाँ अभी हम ऐसे सोई हुई, वो आवाज थोड़ी क्या, वो जो सामने वाला बंदा है वो बहुत कैटेगरी का बंदा है, एक लेवल है और जवाब भी नहीं दे उसने सकता। कॉल कर दी 3 बजे। वो 2-3 बजे के बाद तो ख्वाजा साहब को पता है क्या होता है। अगर वो 2-3 बजे फोन कर रहा है वही तो फोन अब ख्वाजा साहब को भी आप नंबर देना है आज, आपने एक इजाफा हो फिर जाए। ये भी ख्वाजा साहब भी 2-3 बजे वाले ही हैं, वो भी आपको 2-3 बजे ही फोन करेंगे। फिर वो गाना बढ़ जाता है जी। जी हम बस आप 1-2 कॉलों का आप और इंतजार करें। सुबह देते हैं। और फिर कुकिंग का शौक है, थोड़ी चीजें जो है। अच्छा, अमूमन तुफैल भाई, अमूमन हमने बहुत से नतीजे अगर आप कहेंगे तो 2-4 और भी सुना देंगे। ख्वाजा साहब, सिंगर के लिए होता है ना कि एक सिंगर चला गया गांव में और गा रहा था तो सारे चले गए, उठ गए, एक बंदा जो ना डंडा लेके घूम रहा था, कह रहा था भाई क्या है, कोई फरमाइश कर दो, करे नहीं मैं ढूंढ उसको रहा हूँ जो तुम्हें लेके आया है। बाकी मेहमान नवाज है, हम मसला है कि उसको ढूंढो। ऐसा होता है कभी कोई? बिल्कुल है सही। जी। हमारे साथ म्यूजिक में अभी मैं रिसेंटली गवर्नमेंट के ट्रिप पे तुर्की गया था। 16 कंट्रीज के फनकार थे अच्छा। पाकिस्तान से। मेरे साथ 4-5 म्यूजिशियन थे। हमने सारा सूफी गेटअप वगैरह किया। माशाल्लाह। हम वहाँ के मेयर और गवर्नर के उस हम बेज में थे, हम उनका मेरा भी घूम रहे थे, अंतालिया में थे। जब लास्ट डे हुआ, अब कॉन्सर्ट होने वाला है, उसमें गवर्नर ने सिर्फ 15-15 मिनट का आपके पास टाइम है, बहुत सारे आर्केस्ट्रा है, कुछ तुर्किश, इससे ज्यादा आपने। उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया सेक्रेटरी साहब ने कि पहली एंट्री आपकी है, 5000 का लोग क्राउड है वहाँ। अच्छा। माशाल्लाह। हाँ, तो हमें ये था कि हमें बीच में घुमाएंगे या लास्ट में घुमाएंगे। मुझे मेरे सेक्रेटरी साहब ने काट दी। 15 मिनट से 16 मिनट नहीं होते। ठीक हो गया। अब ये टाइमिंग की पेचवर है क्योंकि ये मेला है, वो 16 ऑर्केस्ट्रा अलग। बिल्कुल। उन्होंने मेरा अनाउंसमेंट वगैरह कर दिया, मैं स्टेज पे चला गया। अब मैंने शुक्रिया भी तो करना था, डायरेक्ट गाना नहीं शुरू करना। मैंने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने के बाद फिर उसके बाद मैंने एक अस्थाई लाल शहबाज कलंदर की धमाल की पड़ी, उसका आलाप किया तो 5 मिनट ये उसी में चले गए। 10 मिनट बचे। 10 मिनट के बाद फिर मैंने उसका अंतरे का एक माहौल भी बना रहा था मैं कि मेरा जो गीत स्टार्ट हो वो एक फील हो लोगों को। ऐसे करते करते मेरे पास पीछे 6 मिनट बचे, उसमें मैंने गीत स्टार्ट किया। मैंने लाल सा की धमाल स्टार्ट किया। अच्छा, धमाल स्टार्ट होते ही पब्लिक पूरा क्राउड खड़ा हो गया और झूमने लगा।
वो मैंने मुझे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे आप मेरी तरफ देखते रहिएगा तो मैं टाइम पूरा जी, बताऊंगा। मैंने अब शोर शराबा ये वो वगैरह पूरा माहौल, क्योंकि मेले का माहौल बंद हो गया। मैं जैसे उतर रहा था तो वो जो अनाउंसर थी बोला एक्सक्यूज मी आप रुके, अब ऐसा फिर मैं वापस आ गया। उन्होंने उससे पूछा कि ये आर्टिस्ट ने स्टार्ट कैसा लिया, इसने तो एक अजीबोगरीब माहौल बनाया। हाइप क्रिएट हुई। बिल्कुल। तो हमारी जो नीचे जूरी बैठी हुई है जिसमें गवर्नर मेयर साहब कह रहे कि इसको 15 मिनट और दे, वाह, जबरदस्त, इसको ये बहुत 15 बढ़िया। मिनट और दे, एक आधी चीज और सुनेंगे, क्योंकि क्योंकि ऑडियंस को आपने एंगेज कर दिया था। audience को एनर्जिक करना। तो इसने वो स्टार्ट में कर दिया, फिर मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले। जबरदस्त। अब वो जब 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले तो मैं जैसे ही नीचे उतरा तो जितने भी ऑर्केस्ट्रा थे उन्होंने कहा कि आप हमारे पास 20 पीस म्यूजिशियन है। मेरा पाकिस्तान का फोक इतना तो पावरफुल है माशाल्लाह। कि एक ढोलक और एक बाजा हम किसी कॉन्सर्ट में भी ले दें तो भी कामयाबी होगी। सब का हक के बाद पाकिस्तान इज शाइनिंग। Obviously, जबरदस्त। बिल्कुल सना, अभी कहा जा रहा है कि टाइम बहुत लेकिन मैं वो तो मुझे सिग्नल्स आ गए, लेकिन बस एक प्रिसाइसली बताइएगा कि आप जरा इतना बड़े क्राउड से क्यों तैयार हो गया है? ख्वाजा साहब ने कसाई रूम में जाके नहीं, इतना क्राउड मेरा सही तो वापस आएगा। तो कभी ऐसा हुआ कि नर्वसनेस हुई कि इतना ह्यूज क्राउड है, पता नहीं ऑडियंस कैसी है, कैसा से रिस्पॉन्ड करेगी, तो कभी कोई नर्वसनेस हुई आपको? मैं मेरी अपनी लाइफ में अपने लिए कह सकता हूँ आर्टिस्ट जो है, अच्छा जितनी ऑडियंस ज्यादा होती है ना मैं उतना ज्यादा है जोश ज्यादा आता है। हाँ अच्छा मेरे ऊपर मुझे पता है कि मेरे खुराक की audience है। परफॉर्मेंस चल रही है, वो राहत फतेह अली गा रहे हैं, एक वर्ल्ड नाम है। उसके बाद मैंने परफॉर्म करना है, फिर मेरे ऊपर आतिफ असलम ने परफॉर्म करना है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हुए। लेकिन आर्टिस्ट जो जेन्युइन आर्टिस्ट होता है जिसके अंदर ये खुदा ता सलाहियत होती है वो फील नहीं करता किसी को। बिल्कुल मैंने ऐसे है। अपना काम करना है, मैंने अपने काम ऑडियंस के को लिए एंगेज करना है, उनको एंटरटेन करना है। शेख, तो अभी ये हो रहा है, एक मैसेज बिल्कुल ले लेते मैसेज ख्वाजा साहब ईद पे अगर मैसेज हैं के लिए मैसेज, तो आपसे मैसेज आप चारों मेहमानों से अरे मैसेज लेंगे, ईद के फिर लिए आपसे आप सब भाइयों की तरफ से मैं मैसेज देता हूँ तमाम अपने मुसलमान भाइयों को कि ये खुशी का मौका है। और जिस तरह पहले गौहर साहब ने बताया कि सारा गोश्त आपने खुद नहीं खाना, 3 हिस्से होते हैं। आप अपने उन गरीब दोस्तों को, सफ़ेद पोश लोगों को जाकर गोश्त उनके घरों पे देकर आएं और उनको इस तरह से दें कि उनकी तजलील ना हो कि आप कोई उनको खैरात दे रहे हैं। आप उनको उनका हक समझ के दें और उनको अपनी इस ईद की खुशियों में शामिल करें। यही आज का पैगाम है। अख्तियार बेग साहब। हाँ जी, देखिए जी, यही मैं भी ये कहूँगा कि जब हम ईद की खुशियाँ हम मना रहे हैं तो लेस प्रिविलेज जो लोग हैं उनको भी याद रखें हम। बिल्कुल। जस्ट हम ये नहीं है कि हमारी ईद की खुशी जो है हमारी और हमारे ख़ानदान की है, बल्कि उन फैमिलियों को या उन रिश्तेदारों को या उन बच्चों को जो लेस प्रिविलेज हैं, मतलब उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल जी, आप क्या मैसेज रिकॉर्ड करना मैं चाहते ये मैसेज दूंगा पूरी कौम को और हुक्मरानों को हैं? कि एक आम आदमी की तनख्वाह 40,000 रुपए है इस बिल्कुल वक्त, ऐसे। और उस 40,000 रुपए में 5 अगर उसके 3 बच्चे हैं तो 5 लोगों का बजट बनाना बहुत मुश्किल है और किसी सूरत वो बजट नहीं बन सकता। ऑब्वियस। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हुकूमत वक्त दिन ब दिन महंगाई बढ़ा रही है तो खुदारा अगर आप उस लेवल पे महंगाई बढ़ा रहे हैं, आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, तो उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाएं ताकि जो गरीब आदमी है वो इज्जत के साथ अपना वक्त बजट गुजार भी आने सके। वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और जबरदस्त। सर हमारे सर, आप- कैमरामैन जो है ना इस बात पे खुश होकर तालियां बजाते हुए कह रहे हैं आपके वाह। मैसेज से कि बड़ा जबरदस्त सर, मैसेज है। आखिर में मैसेज भी होना चाहिए और धमाल के साथ या वो तो बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा। बिल्कुल मैसेज तो दुनिया में कंप्लीट हो चुके हैं, हम फॉलोअर नहीं हैं। और कुर्बानी आपने अल्लाह के लिए दी है। शो नहीं मारे कि हमारा बकरा बिल्कुल, बड़ा सुरीला था, बिल्कुल ऐसा है। बड़े सुर में बह करता था। नहीं, ऑब्वियसली दिखावा तो दिखावा ना कर करें ना। नहीं। ये फैशन अब हो गया, बकरा था, फैशन हो बज़िबा गया। हो गया, खत्म बस बात। बात सर, आपका मैसेज? जी मैसेज मैंने कहा कि मैसेज दुनिया में कंप्लीट हो चुके हैं, फॉलोअर नहीं है। वाह आप किसी भी अगर मैसेज के फॉलोअर बन जाए तो आपको दूसरे मैसेज देने की भी जरूरत नहीं। सही बात है। कि इस वक्त मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई बंदा अच्छा मैसेज दे सकता है, पिछले मैसेज यूसुफ ज्यादा अच्छा दे सकता है, सिर्फ फॉलोअर बन जाए। बिल्कुल अगर हम सच्चल के फॉलोअर हैं, लतीफ के फॉलोअर हैं, इकबाल के फॉलोअर हैं, उनका एक अशार भी हमारी जिंदगी सुधार सकता है। ऐसे गजल में बंदिश और अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में
बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के। वाह ठीक वाह ठीक बिल्कुल बहुत शुक्रिया इश्तियाक रईस साहब My pleasure. आपका, शुक्रिया। नवेद ख्वाजा रईस साहब आपका आपका बहुत भी। शुक्रिया, और आपका भी सर बहुत शुक्रिया, आप खान दोनों साहब, मेंबरों आपका को भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया तो हो गया, नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से आपका पहले भी बहुत शुक्रिया, हमें आपने इतना अच्छा प्रोग्राम थैंक यू सर, थैंक यू। ए, इन्होंने भी किया या मैंने किया खाई आप साथ हैं दोनों, नहीं, दोनों ने किया। आपको होस्ट है ना। नहीं होस्ट है, मगर ये है कि आप सिर्फ सना की तारीफ ही क्यों कर रहे हैं, जलिसी हो रही है मुझे। चले सर, चले सर, आप- हनीफर साहब आपका शुक्रिया सर हसीनों आपका। की तारीफ तो नाज़रीन करनी आपने जरूर कहीं जी। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारी यहाँ ट्रांसलेशन खत्म तो हो रही है, लेकिन एक ज़बरदस्त सा जो है अभी हम दमाल दमाल सुनेंगे की सजानी तरफ साहब से, और आपसे लेंगे इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सोहना लगदे अली वाला, प्यारा लगदे अली वाला, किसे भी मैदान विचों जा सुन ले सुन ले सुन ले, नहीं भजदा अली वाला, सोहना लगदे अली वाला, मार के बोदला साई जिस दम हांडियां दे विच पाया, तेवर बदले लाल सखी दे, जोश शहबाज नु आया, बोदला किथे तू हुण आजा आजा आजा, तेकू सददे अली वाला, सोहना लगदे अली वाला, मैं हाँ लाल अली दा प्यारा, मेरा नाना कमली वाला, हसन अब्बास वीर ने मेरे, मया कर्मा वाला, चढ़ के मोड़ियां ते हुसैन बोले नाना, इंज सजदे अली वाला, सोहना लगदे अली वाला।